Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Kadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. So today I'll discuss 7.2 exercise of integration. So this exercise is based on the substitution method. So let's start the video. So today I'll discuss 7.2 exercise from the question number 21 onwards. Question number 21 says that find the integration of 10 square 2x minus 3 dx. तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो है सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है, लेकिन 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है. तो हम देखो 10 स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है 1 + 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर एक्स. तो 10 स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या है यहाँ पे, ये -1 dx. ठीक है. अब सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है. तो सीकेंड स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा 10x. एक्स क्या है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा एंगल, और हम डिवाइड किससे करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे 2, तो 2 से डिवाइड. 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x + c. दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर. Now move on to the question number 22. Find the integration of secant square 7 minus 4x dx. तो secant square x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा है 10x होता है. 10x और कोफिशिएंट ऑफ x से हम क्या कर देते हैं डिवाइड, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -4, तो -4 से डिवाइड प्लस c. Now move on to the question number 23. Find the integration of sin inverse x divided by √1 minus x square dx. तो स्टूडेंट्स आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यही होता है जो डिनोमिनेटर में रखा हुआ है. तो हम क्या लेट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को क्या ले लेंगे, टी. डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. टी का क्या हो जाएगा dt/dx, और dx आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. आपने इसको माना है t, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा t. dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आप यहाँ से क्या रख सकते हो dt. 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, 10 स्क्वायर अपॉन 2, मतलब पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसी पावर से डिवाइड. तो 10 स्क्वायर बाय 2 + c. 10 स्क्वायर के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स. ठीक है. तो साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2, और 10 का स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस c. दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. आई होप इट्स क्लियर. Now move on to the question number 24. Find the integration of 2 cos x minus 3 sin x divided by 6 cos x plus 4 sin x dx. अब स्टूडेंट सबसे पहले काम क्या करना है आपको, देखो नीचे डिनोमिनेटर से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन आ गया, 1/2 यहाँ पे हो गया 3 cos x plus 2 sin x. अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, कैसे, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन रखा हुआ है. साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस रखा हुआ है. तो डिनोमिनेटर को क्या ले लिया हमने, टी ले लिया. डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट 3 cos x का क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है बाहर एज इट इज रहेगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन प्लस 2 एज इट इज, साइन का हो जाएगा कॉस. टी का हो जाएगा dt/dx, और dx मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया. ठीक है. अब डिनोमिनेटर को आपने टी माना है, तो डिनोमिनेटर के प्लेस पे टी लिख दिया. और देखो ये जो टर्म बन रही है ये सेम यही वाली बन रही है, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा dt. तो dt और मल्टीप्लाई में बाहर क्या है 1/2. 1/2 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और log t के प्लेस पे आपने t की वैल्यू रख दी विच इज 3 cos x plus 2 sin x plus c. दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. आई होप इट्स क्लियर. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 25. फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos square x 1 minus 10x whole square dx. अब सो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 10 का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है. तो 1/cos स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, सीकेंड स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये क्या होता है कॉस और सीकेंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. तो ये हो जाएगा इसके प्लेस पे सीकेंड स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में 1 minus 10x होल स्क्वायर. तो अगर आप इसको टी लो तो उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है. तो लेट सपोज 1 minus 10x इज इक्वल्स टू टी. डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस साइन है, 10 का हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, टी का dt/dx. ठीक है. तो आपने डिनोमिनेटर को क्या माना है टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर. सीकेंड स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पे आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा तो माइनस dt. ठीक है. अब ये कन्वर्ट हो चुका है t की पावर -2 में. ठीक है. इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है. तो क्या करोगे, पावर में 1 ऐड डिवाइडेड बाय दैट नंबर जो कि पावर में आया है. तो पावर में क्या हो जाएगा t की पावर -1, और -1 से आप क्या करोगे डिवाइड, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको आप क्या लिख सकते हो 1/t, और 1/t टी के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो 1 minus 10x. तो 1 minus 10x plus c. दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. आई होप इट्स क्लियर. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी.
फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये तो एंगल है, आप इसको टी ले लो। हमने सपोज कर लिया अंडर रूट एक्स को टी, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाता है, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स, टी का क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो आपने अंडर रूट एक्स को क्या लिया टी, तो ये हो जाएगा कॉस टी डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स के प्लेस पे आप यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हो डी टी, और ये मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा 2, तो डी टी मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि कॉस टी हो गया, अंडर रूट एक्स एज इट इज आ गया, डी एक्स के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो डी टी की मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स से, अंडर रूट एक्स से। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई में बाहर आ गया कॉस टी बचेगा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ हो जाएगा कॉस टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू डी टी, तो 2 यहाँ ले लेते हैं, डी टी बाहर अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी, बाहर क्या है 2 प्लस सी, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और टी के प्लेस पे टी की वैल्यू पुट कर दो विच इज अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स आ गया 2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। Now move on to the question number 27. Find the integration of under root sin 2x cos 2x dx. तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी अंडर रूट के अंदर है आप उसको t ले लो सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करने के लिए। सो sin 2x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट साइन का क्या हो जाएगा cos 2x, एंगल का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको आपने माना है t, तो ये हो गया अंडर रूट टी cos 2x dx के प्लेस पे यहाँ से आप क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो डी टी अपॉन 2, तो डी टी डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या स्टूडेंट्स टी की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। क्या करेंगे पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 में जब 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2, और 3/2 से डिवाइड कर दिया तो 2 क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, और टी के प्लेस पे टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो विच इज साइन 2x, साइन 2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 28. फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos x अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको t ले लूँ तो उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो 1 प्लस साइन एक्स को मैंने क्या ले लिया t, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का क्या हो जाएगा 0, साइन का हो जाएगा cos, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आपने नीचे वाली टर्म को टी लेट किया है, cos x डी एक्स के प्लेस पे आप यहाँ से क्या रख सकते हो डी टी, तो ये हो जाएगा डी टी। ये बन गया स्टूडेंट्स टी की पावर -1/2, इसका इंटीग्रेशन अब आपको फाइंड आउट करना है, तो वो आसान है, पावर में 1 ऐड करोगे, -1/2 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 से क्या करोगे आप डिवाइड, तो टी की पावर 1/2 और 1/2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 का आ जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, अब टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, टी की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट है, इसका मतलब 1/2 पावर का मतलब, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई में 2 प्लस सी, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। Now move on to the question number 29. Find the integration of cot x log sin x dx. अब स्टूडेंट्स आपको क्या लेके आना है, यहाँ पे cot x लेके आना है। अगर आप इसको t ले लो log sin x को, तो देखो यहाँ पे cot बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, इफ log sin x is equals to t, differentiate them with respect to x, we get log x का क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे log sin x है, log sin x का 1/sin x, फिर एंगल का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा cos, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है स्टूडेंट कॉट डी एक्स डी टी, तो कॉट डी एक्स के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो डी टी, तो लिख दिया डी टी, लॉग साइन एक्स को आपने क्या सपोज किया टी, और टी का इंटीग्रेशन आपको आता है पावर में 1 ऐड कर दो, मतलब टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, टी के प्लेस पे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो विच इज लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। Now move on to the question number 30. Find the integration of sin x upon 1 plus cos x dx. अब ध्यान से देखो इसको, अगर मैं डिनोमिनेटर को t ले लूँ तो उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो डेरिवेटिव डिनोमिनेटर को क्या ले लिया मैंने t, डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 1 का क्या हो जाएगा 0, cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा dt। ठीक है, अब साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे आप यहाँ से क्या रख सकते हो माइनस डी टी हो गया, और हमने डिनोमिनेटर को क्या लेट किया है टी, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स log x होता है, मतलब log t, ये हो जाएगा log t, माइनस साइन बाहर लगा हुआ है प्लस सी। अब t के प्लेस पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो विच इज़ 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस log 1 प्लस कॉस एक्स
प्लस सी, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. आई होप इट्स क्लियर.